अनल प्रगट चंदनते हुए। संत महात्मा भी बर्दाश्त करने की उनकी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। चंदन की लकड़ी शीतल होती है, लेकिन उसमें ज्यादा संघर्षण हो तो अग्नि पैदा हो जाती है। कपिल मुनि को नहीं बर्दाश्त हुआ तो अंत में क्रोध आया और उनके मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। 60,000 सगर के पुत्र राख के ढेर हो गए गंगा सागर में। अब धरती पर हाहाकार मच गया, अकाल पड़ गया। इंद्र वर्षा करना बंद कर दिया। सगर के एक दूसरे पुत्र थे असमंजस, घोड़ा की खोज में निकले, पता लगाते गंगा सागर आए। उन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न किया अपनी विनम्रता से। कपिल मुनि ने कहा, राजन, इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। ऐसे ही इतनी बड़ी घटना नहीं घटती है, और इस माध्यम से गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, जो धरती का सौभाग्य बढ़ेगा। तुम घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। गंगा जल के स्पर्श से ही तुम्हारे भाइयों की आत्मा को शांति मिलेगी। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ संपन्न कर चले गए तपस्या करने हिमालय पर। उनके जीवन का अंत हो गया। गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र अंशुमान भी तपस्या करने गए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। उनके जीवन का भी अंत हो गया। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने गए, उनके जीवन का भी अंत हो गया। गंगा प्रसन्न नहीं हुई तो दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज हुए। 3 पीढ़ी ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, 4थी पीढ़ी में सफलता मिली। भगीरथ आए तपस्या करने, तो भगीरथ ने सोचा कि 3 पीढ़ियां अपना बलिदान दे चुके हैं, फिर भी गंगा देवी प्रसन्न हो रही है। यत्ने कृतेन सिद्धति कोत्र दोष। यदि किसी काम में बार बार असफलता मिले तो काम करने वाले को अनुसंधान करना चाहिए कि क्यों हमें असफलता मिल रही है। कहीं कोई मेरे प्रयास में कमी रह गई होगी। तो भगीरथ ने सोचा, और ये सोचकर भगीरथ पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना शुरू किया कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो। ये श्याम
सहारा नजर न आए, चारों तरफ अंधियारा है। कोई सहारा नजर न आवे, चारों तरफ अंधियारा है। एक तो ही पार लगैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। एक तो ही पार
इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान के घर में न्याय होता है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। नहीं, वृंदावन में एक मौनी बाबा नाम के संत थे। मौनी बाबा तो हमारे दरभंगा में भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम रखा हूं ढोंगी बाबा, क्योंकि उनकी राजनीति और उनका जो देखा है सब कुछ। तो मौनी बाबा थे वृंदावन में। वो कहीं हाथ पर मांग कर खा लेते, कहाँ रह, यदि उनके कोई चेला हो तो दीजिएगा, लेकिन मेरे साथ जो मैं उनको देख चुका हूँ, लठीती करवाते हुए एक स्थान के लिए, लहरियासराय में स्थान है, उसके लिए 50 गुंडा को ला करके और लाठी के बल पर स्थान को कब्जा करना। उस दिन से पहले तो मेरा भी बहुत अच्छा था, लेकिन देखा, मैंने कहा कि संतों को ये शोभा नहीं देता। तो चलिए, मौनी बाबा अपने ढंग से जीते थे वृंदावन में। कलकत्ता से कुछ सेठ साहूकार सब जब आए वृंदावन, मौनी बाबा को देखा तो पहचान लिया। जब मौनी बाबा ने देखा कि मुझे लोग पहचानना शुरू किया है, तो वो गायब हो गए। तो वहां के कलकत्ता के सेठ साहूकारों ने बताया कि ये मौनी बाबा अंग्रेज के समय में हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सर्वोच्च न्यायाधीश थे। एक व्यक्ति को उन्होंने फांसी की सजा दी। तो फांसी की सजा दे दी गई। जब फांसी का समय आया तो उस फांसी पड़ने वाले आदमी से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती है, इच्छा पूछी जाती है। उससे पूछा गया तो फांसी पड़ने वाला ने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैंने कोई अपराध किया हो, जिसका दंड हमें अभी मिल रहा है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला यदि मिलता, वो परमात्मा, वो गॉड, तो उससे एक बार मैं जरूर पूछता। यही हमारी इच्छा है कि हमें किस अपराध के रूप में मृत्यु दंड की सजा दी जा रही है। उस भगवान से पूछता कि किस अपराध के तहत हमें मृत्यु दंड की सजा दी जा रही है। तो संयोग से उसी समय एक आदमी, कोई अनजान आदमी, इतना मोटा फाइल लेकर उस न्यायाधीश के टेबल पर पटक दिया और कहा कि महाराज, आप इस व्यक्ति को जो फांसी दे रहे हैं, ये तो निर्दोष है, अपराधी तो कोई और है जो घूम रहा है। जब इन्होंने फाइल पढ़ा तो देखा जो बिल्कुल प्रमाण के साथ अपराधी का सारा कुछ साक्ष्य इसमें प्रस्तुत है। तो उनका, उस व्यक्ति को जो फांसी की सजा मिली थी, वो तो निरस्त हो गई, और ये न्यायाधीश वहीं पर इस्तीफा लिख दिया, रिजिग्नेशन लिख दिया अपने से उच्च अधिकारी को। और ये लिखा उस इस्तीफा में कि ये न्याय की कुर्सी मनुष्य के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए। मनुष्य गलती कर सकता है, भगवान गलती नहीं करते। यदि 5 मिनट वो फाइल होता तो आदमी को फांसी हो जाती, जो कहीं नहीं है, निर्दोष है। और वो फांसी मेरे द्वारा होती तो मैं इस कुर्सी के योग्य नहीं हूं। ये तो परमात्मा की कुर्सी है, इतना ओरिजिनेशन में लिखा और बैराग ले लिया। वही न्यायाधीश मौनी बाबा बन के वृंदावन में घूम रहे थे। जब कलकत्ता के कुछ लोग आए, पहचानने लगे, तो वो तो संत थे। संत कभी भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करता, संत राजनीति नहीं करता, संत साधना करता है, संत भजन करता है, संत परमात्मा के साथ रमन करता है, मनुष्य के साथ नहीं।
बड़े बड़े संत हमेशा भीड़ भाड़ से दूर भगते हैं। और यदि भीड़ भाड़ ही पसंद है, 10 को जुगती घेर रही है, कोई सेवा कर रही है, कोई पांव हाथ दबा रही है, तो ऐसे संत के चरित्र पर तो हम लोग संदेह करते हैं। क्योंकि हमारे भागवत में लिखा है कि जो संत है, जो साधक है, वो स्त्री का स्पर्श तो दूर, यदि स्त्री का कोई कैलेंडर है, कोई लकड़ी का तैल चित्र बना हुआ है, न स्पृशेत दाढ़वी, ये भागवत का श्लोक है। दाढ़वी कहते हैं तैल चित्र को, उसका भी स्पर्श नहीं करता है। तो भगवान न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं, और उनके भरोसे यदि आपने जीवन को सौंपा है तो निश्चित रूप से आपकी नैया को पार करेंगे। वो जिम्मेवारी उनकी है। डोरी सौंप कर तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार। तो भगवान ने कृष्ण प्रसन्न हो गए भागीरथ के ऊपर। कहा, पुत्र, मैंने गंगा देवी को आदेश दिया है तुम्हारी इच्छा पूरी करने के। गंगा देवी ने भगीरथ को दर्शन दिया। कल मैंने चर्चा की थी कि गंगा की उत्पत्ति किस तरह है। गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों आदि शक्ति हैं। और देवी भागवत में ये कथा है कि एक बार तीनों देवियां आपस में झगड़ गई। गंगा बड़ा उदंड स्वभाव की थी, तो गंगा में सरस्वती में जना अपना भाषा में कही थी कि झोंटा झोटी को लेके महिला में झगड़ा भेले तो ओकर केस वो पकड़ के ओकर केस ओकरे झोंटा झोटी ने कही थी। तो गंगा सरस्वती आपस में ऐसा झगड़ा कर गया। गंगा का केस पकड़ा, सरस्वती गंगा का केस पकड़ा, तो लक्ष्मी बीच में आ गई। लक्ष्मी बड़ी शांत स्वभाव की। लक्ष्मी कहने लगी कि तुम लोग कैसी हो, थोड़ी देर के लिए प्रभु कहीं बाहर गए हैं तो आपस में इस तरह का तकरार कर रही हो। तो गंगा नाराज होकर सरस्वती को तो शाप दिया ही, लक्ष्मी को भी शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरती पर जाना पड़ेगा। और सरस्वती को शाप दिया कि तुमको भी धरती पर जाना पड़ेगा। तो सरस्वती नदी धरती पर बह रही है और गंगा को भी धरती पर आना है, क्योंकि सरस्वती का शाप है गंगा को। और लक्ष्मी तुलसी के रूप में धरती, लक्ष्मी ही। वैष्णव लोग आरती गाते हैं कि नमो नमो तुलसी महारानी, तुम तुलसी पूरन तब किन्नो, शालीग्राम जी की भई पटरानी, 56 भोग सतीशो व्यंजन बिन तुलसी नहीं भोग लगानी, नमो नमो तुलसी महारानी। और कार्तिक मास में तुलसी का भी उद्यापन होता है। तो और सरस्वती ने गंगा को शाप दिया कि तुमको भी धरती पर जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में, और तुम्हारे अंदर लोग मुर्दा विसर्जन करेंगे। तो गंगा में मुर्दा विसर्जन होता ही है पूरे हिंदुस्तान में। जहाँ से गंगा निकली है वहाँ और गंगा सागर तक बीच में लोग गंगा किनारे जाते हैं दाह संस्कार करने, मुखबत्ती देकर उस सब को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो जब गंगा नारायणी शक्ति के रूप में थी, देवी के रूप में, देवी भागवत में जो कथा है, एक बार सभा में भगवान कृष्णचंद्र आसन पर बैठे थे और गंगा बड़ी निगाह से आकर्षण पूर्वक भगवान कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच में राधा रानी आ गई कहीं से। देखा ये मेरे पति की ओर नजर कराकर देख रही है, सोतियाटा ही से बस राधा जी गंगा को दंड देना चाहिए। तो गंगा जी भगी वहां से। तीनों लोक में गंगा भगी, अंत में गंगा भगवान के चरण में आकर छिप गई, भगवान के अंगूठा में। राधा जी के डर से गंगा नारायण के चरण में, कन्हैया के चरण में छिप गई। जब वामन रूप धारण करके भगवान ने
अपना रूप विस्तार किया तो ब्रह्मा जी कमंडल में जल लेकर वामन भगवान का चरण धोया और भगवान के चरण से निकलकर गंगा चली गई ब्रह्मा जी के कमंडल में। और देवताओं ने गंगा की प्रार्थना की, गंगा को प्रसन्न किया, तो गंगा देवताओं का कल्याण करने चली आई स्वर्गलोक में। गंगा का न एक नाम है न एक धारा है, सैकड़ों धारा है। गंगा को नारायणी कहते हैं, गंगा को भागीरथी कहते हैं, गंगा को सुरसरी कहते हैं, गंगा को त्रिपथगा कहते हैं। इस तरह से गंगा के अनेक नाम हैं। और आज भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई। राजा भगीरथ से कहती है कि ब्रह्मद्रोही। भगीरथ ने कहा, हे मातेश्वरी, आप आने का कष्ट कीजिए, आपके आने से धरती का सौभाग्य बढ़ेगा और 60,000 हमारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है कपिल मुनि के शाप से, आपके स्पर्श से उनकी मुक्ति हो जाएगी। गंगा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, धरती पर आने को तैयार हैं, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी, धरती फट जाएगी। और धरती फटेगी तो मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी, फिर तेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो और भगवान शिव हमें अपनी जटा में स्थान दे दे, फिर मैं वहां से धरती पर आऊंगी। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयं मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। आज तो सौधर दानी प्रसन्न हुए। कहा, पुत्र भगीरथ, तुम किस उद्देश्य से हमें स्मरण की हो मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि गंगा को अभिमान है। गंगा मेरे मस्तक पर आकर हमें लज्जित करना चाहती है। कोई बात नहीं, भगवान शिव का नाम है शंकर। शंकर मतलब ये होता है कि जिसमें सब गुण मिला हुआ है। शंकर मतलब मिला हुआ। वो जहर भी पीते हैं, अमृत भी पीते हैं। और शंकर का एक अर्थ होता है समन्वय। समन्वय, भगवान शिव का दरबार ही ऐसा है जहां विरोधी तत्व एक साथ रहते हैं। नंदीश्वर बसहा है और माता जी की सवारी क्या है? मां काली की सवारी सिंह, भगवती सिंह वाहिनी है। सिंह और बैल एक साथ रहता है क्या? बैल सिंह का भक्ष्य है। मयूर सांप एक साथ रहता है क्या? कार्तिक की सवारी क्या है? मयूर। और भगवान शिव के पूरे शरीर में सर्प है। और गणेश की सवारी चूहा। ये सब एक साथ रहते हैं। ये शंकर है, वहां भेद नहीं है, वहां संभाव है। का कोई बात नहीं, हम गंगा को अपने मस्तक पर उठाने के लिए तैयार हैं। भगीरथ माता गंगा से प्रार्थना किए, ब्रह्मांडम खंडयंतीम हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकातापतंतीम कनकगिरिगुहा गंडशैलास्खलंतीम
छोरी पृष्ठे लुठन्तीं दुरुच्चैचमो निर्भरं भर्त्सयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगर सरित पावनी नख पुनातु। गंगा कमंडल से निकलकर स्वर्ग में, स्वर्ग से भगवान शिव की जटा में समा गई। और गंगा का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान शिव ने लीला की। तू तो जगत बंद जगदीश है, सर्वशक्तिमान है। भोलेनाथ ने अपनी जटा का ऐसा विस्तार किया कि शिव की जटा रूपी जंगल में गंगा उलझ गई। गंगा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे कोई बच्चा जंगल में खो जाए, गंगा शिव की जटा में समा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह भावित स्थले गले बलम्ब लंबितां भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादबड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटा रूपी जंगल में गंगा समा गई। भगीरथ एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ 60,000 मेरे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है। वर्षों से धरती पर वर्षा नहीं हुई, अन्न जल के लिए प्राणी मात्र तरस रहा है। आपकी महिमा तो सर्वविदित है। क्या सृष्टि ही सृष्टुराज्या विहित विधिहुतम या हविरिजा च होत्री जे द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् या बाहुः सर्वबीज प्रकृतिरितया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिर्प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अष्टाभिरष्टाभिरीश। भगवान शिव ने अपनी जटा का स्मरण किया, जटा को संक्षिप्त किया और गंगा शिव की जटा से निकली, कैलाश पर्वत से नीचे आई, गंगोत्री होती हुई हिमालय से नीचे। और जैसे गंगा जी का पावन स्पर्श भारत भूमि को हुआ, इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे, जयकारा लगने लगी, बोल गंगा महारानी की जय। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की पावन धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार आदि होते हुए पूरे भारतवर्ष को 2 भागों में बांटती हुई गंगा पश्चिमी छोर से निकलकर पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में गंगा समा गई। और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर पुत्रों की आत्मा को शांति मिली, मुक्ति मिली। हमारे देश में भारत माता ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जो असंभव को संभव करके दिखाया है। स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना ये असंभव को संभव करने जैसा है। गंगा भारतवर्ष की शान है, गंगा भारतवर्ष की पहचान है, गंगा भारतवर्ष की मुस्कान है। और आज हम हिंदुस्तानी दुनिया वालों के सामने बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान
लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय के बेटे महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ शाम सकारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ सांस सकारे। जुग जुग से इस माता ने हमारे भाग्य संभारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीर्थ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर 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 गंगे हर 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 गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा अलकनंदा कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा, ये सुंदर सुंदर नदियां इस देश की शोभा को, इस देश के पर्यावरण को और इस देश की संस्कृति को सींचती है। भारतवर्ष विश्व में अनादिकाल से विश्व का गुरु कहलाता रहा। पहले तो विश्व के लोग, वो चीनी यात्री फाहियान हो, वो ह्वेनसांग हो, नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आज तो दुख की बात है कि हमारे देश के लोग विदेश में जाते हैं ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने, जबकि हमारे देश के ग्रंथों से विदेशियों ने, अंग्रेजों ने, तुगलकों ने, मुगलों ने चोरी किया, ज्ञान विज्ञान की चोरी किया।
हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश को ध्वस्त किया, हमारे देश से सोने चांदी लूटा, एक बार नहीं 12 बार ऊंट पर लाद लाद कर यहां से ले गया। इतिहास पढ़ के देखिए, प्राचीन इतिहास। और आज भी भारत चाहे चोर कितनी चोरी कर ले, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दे, हमारे शास्त्रों को जलाकर पानी में फेंक दे, लेकिन आज भी भारत वर्तमान में विश्व का गुरु माना जा रहा है। ये हमारे देश का गौरव है। और भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, वो रामकृष्ण हो, वो चंद्रगुप्त बलधाम हो, सम्राट अशोक हो, वो पृथ्वीराज चौहान हो, वो राजा हर्षवर्धन हो, वो चाणक्य महाराज हो, जिनका ज्ञान विज्ञान आज विश्व में शिक्षा दे रहा है। और हमारे देश की संस्कृति हमें कितना उत्तम संस्कार सिखलाती है। हमारे पूर्वज, हमारी परंपरा, एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता है, वंदे मातरम कहकर, भारत माता कहकर जयकारा लगाता है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसे माता कहकर पुकारा हो। कभी आपने पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, लंदन माता सुना है क्या? लेकिन भारत माता तो सुनते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, गंगा मैया, जमुना मैया, विश्व में कहीं ये संस्कार नहीं, ये परंपरा नहीं कि नदियों को माता कहते हो। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। यहाँ काले गोरे का भेद नहीं है, हर दिल से हमारा नाता है। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले। हम प्यार, लोगों को प्यार का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं। हमारे इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं कि हिंदुस्तान ने किसी देश पर आक्रमण किया, लेकिन विदेशों ने हमारी शांति संदेश का नाजायज फायदा उठाते देशों पर आक्रमण किया। हमारे देश के मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, हमारे वेद शास्त्रों को जलाया। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जहां राम की जन्मभूमि है वहां मस्जिद कहां से आ गया, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है वहां मस्जिद कहां से आ गया, जहां काशी विश्वनाथ अनादिकाल से हैं वहां ये कहां से आ गया। और हिंदुस्तानी ही राजनीति करके रोटियां सेकते हैं। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, गाय को पशु नहीं कहा जाता। गाय ऋषि वंश है, बिना गाय की सहायता से हम यज्ञ नहीं कर सकते। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दही ही पंचामृत बनता है। गावो विशस्य मात्र। और जब भी संत महात्मा गौ हत्या बंद करो पर आंदोलन करते हैं तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू ही साथ देना शुरू कर देते हैं। गौ हत्या क्यों बंद होगी? जिस देश में गाय को माता कहा जाता, जिस देश में गाय की पूजा की जाती, जिसका दूध पीकर हमारे बच्चे पलते हैं, जो गाय का बेटा हमारा खेत जोतता था, बैल के रूप में हमें अन्न देता था, बैलों को घरे में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्काते हैं। हम अपने देश में ये गीत गाते थे। आज उसी देश में लाखों गायें करती है कि नहीं करती है? जिस देश में गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं, जिस देश में एक गाय की रक्षा के लिए राजे महाराजे अपने प्राण की बाजी लगा देते थे, आज उसी देश में लाखों गायें कटती है। ये दुर्भाग्य की बात।
हम भारतवासी को जगना होगा। भागवत कथा कोई आशाबाई की कहानी नहीं है, ये जीना सिखला संदेश देती है। अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो, अपने राष्ट्र की रक्षा करो। हम इंसान से दुश्मनी नहीं करते, हम इंसान की निंदा नहीं करते, हमें इंसान से कोई घृणा नहीं है। लेकिन राक्षस यदि हमारे यज्ञ में विघ्न डालता, हमारे यज्ञ को विध्वंस करता, तो राम को हथियार पकड़ना पड़ता है राक्षस के नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। चाहे विदेशों ने हमारे देश को कितना भी लूटा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती है। स्कूलों में, पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आज भी हमारे देश की छात्र छात्रा जब ये राष्ट्रगीत गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है वगैरह, ऐसा भारत देश है मेरा। चलिए थोड़ा हम लोग अपने राष्ट्रीयता को समर्पित करने के लिए इस राष्ट्रगीत को श्रवण करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा,
माता की जय। थोड़ा सा आवाज इसमें बढ़ा दीजिएगा। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ज्यादा सुंदर होती है, स्वर्गादपि गरीयसे। अतः जननी और जन्मभूमि के प्रति जिसे प्यार न हो, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। चलिए गंगा अवतरण की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाए और एक भगीरथ जी से सपूत जन्म लिया, जो आज भी गंगा की पावन धारा में हम भारतवासी स्नान कर पवित्रता का अनुभव करते हैं और गंगा को पाप धोरनी कहते हैं। गंगा मैया हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को धोती है। लेकिन गंगा स्नान के समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कभी विद्यापति ने संदेश दिया है और वो भजन हम नहीं सुनाएंगे, समय कुछ ज्यादा हो प्रवाह में बहता जा रहा है। जो विद्यापति के जीवन की अंतिम रचना है। हाँ? इस मिथिला की धरती पर विद्यापति जैसे विभूति जन्म लिए, जिनके घर स्वयं महादेव उगना बन के आए, सेवक बन के आए, और विद्यापति जीवन के अंतिम काल में गंगा की यात्रा किए। उस समय सवारी का साधन नहीं था, पैदल यात्रा थी। रोसड़ा के पास विद्यापति नगर है और सौभाग्य मिला हमें कि 3 साल पहले हम वहाँ विद्यापति नगर में भगवान राम की कथा सुनाए और विद्यापति के द्वारा वही उगना महादेव स्थापित है। विद्यापति के प्रति वहाँ के लोगों का बड़ा ही भाव है, दिव्य भाव है। वहीं विद्यापति थक गए जाते जाते तो गंगा मैया से स्तुति करना शुरू किया कि हे मातेश्वरी, अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी धारा तक पहुंच पाए। यदि आप पतित पावनी हो तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और गंगा की धारा वहाँ मुड़ जाती है, विद्यापति को अपने गोद में उठा लेती है। ये विद्यापति का इतिहास है। विद्यापति ने अंतिम काल में गंगा जी की स्तुति प्रस्तुत की। डरे सुख सारे पावोल तू तीरे, पावोल तू तीरे, छाड़े तनिक नयन बहरी छाड़े
काल जरी बिसरहु मोहि। अंत काल जरी बिसरहु मोहि। बोल विद्यापति महाराज की गंगा महारानी की। जय। जीवन के अंतिम क्षण में विद्यापति बड़ा सुंदर संदेश दे मिथिलावासी और समस्त श्रद्धालुओं के प्रति कि गंगा स्नान कर जाए तो गंगा में प्रवेश कर से पहले गंगा जी के प्रणाम कर लेवा चाहिए, क्षमा मांगा के चाहिए। जे गंगा जल को देवता के शालिग्राम के पूजा करबै छी, नहाबै छी भगवान के, वही गंगा जी में चरण स्पर्श करना ही अपराध होइ छै ने। आ बिना चरण स्पर्श केने तो नहा नहीं सकै छी। पैर के तो लोग माथा पर नहीं रख लेते। तो विद्यापति कहते हैं कि पहले क्षमा मांग लो कि तुमसे चरण स्पर्श हो रहा है। वैसे कभी भी कभी तीर्थ में किसी तीर्थ में जाए तो पहले उस धरती को प्रणाम कीजिए चरण रखने से पहले। गंगा की पवित्रता की रक्षा कीजिए। लोगों की आदत बिगड़ी हुई है, गंगा स्नान के समय मुंह बंद करके डुबकी लगाइए। क्योंकि लोगों की आदत है कि स्नान के समय मुंह में पानी आया कुल्ला करके फेंका। तो गंगा जल में कुल्ला करना तो उचित नहीं है। इसलिए मुंह बंद करके डुबकी लगाइए कि आपके मुंह में गंगा जल जाए ही नहीं कि आपको फेंकना पड़े। यदि चला भी गया धोखे से तो उसे पी जाइए। गंगा जी में कपड़ा मत खींचिए, सीधे डुबकी लगाकर स्नान करके बाहर चले आए, कपड़ा डेढ़ा पड़ा कर खींचिए। गंगा जी में तेल साबुन शैम्पू लगा के मत स्नान कीजिए। एक ही बार तो मैं जिंदगी में गंगा स्नान किया हूँ, वो भी मेरी माँ गई थी भंडारा करने, उस समय मैं गया था। 4 दिन रुका था वहाँ संतों का भंडारा किया था। तो मैंने देखा महिलाओं को कि गंगा के तट पर बैठकर मुंह धोती है दातुन से, उसी में फेंक देती है, कुछ उसी में फेंक देती है। ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है। इसलिए गंगा में तेल मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, गंगा में कुल्ला मत करो, कपड़ा मत खींचो। ये गंगा की जो मर्यादा है, गंगा की जो पवित्रता है, उसकी रक्षा करो। और विद्यापति जी यही संदेश दें कि एक अपराध क्षमब मोर जानी। एक अपराध हमरा सबसे होइए क्या? परसल माय पाय तुए पानी। अहाँ के पानी में हमारे पैर स्पर्श कर रहा है, ये अपराध हो रहा है। की करब जब तब जोग ध्यान, जब तब जोग ध्यान कुछ करने की जरूरत नहीं है। जन्म कृतार्थ एक ही स्नान है। यदि भगवान का श्रवण कर गंगा में एक बार गोता लगा तो गंगा नारायणी है, नारायण के चरण से निकली है, जन्म जन्मांतर का पाप हरण कर लेते। चलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से गंगा अवतरण की कथा सुनाए संक्षिप्त में। और विद्यापति जो अपने जीवन के अंतिम काल में गंगा माँ की गोद में समा गए और अपने जीवन की अंतिम रचना लोगों के बीच संदेश के रूप में छोड़ गए, गंगा स्तुति के रूप में। उसी वंश में भगीरथ के पुत्र खट्वांग हुए और राजा खट्वांग के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप की धर्मपत्नी का नाम था सुदक्षिणा। तो दिलीप के द्वारा एक बार गौ माता का अपमान हुआ धोखे से, और गौ माता के शाप के कारण दिलीप को संतान नहीं हो रही। गुरु जी के पास गए तो वशिष्ठ मुनि ने बताया कि तुमने गौ माता का अपमान किया है, इसलिए गौ माता के वरदान से ही तुम्हें संतान हो सकती है। और गौ माता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें गौ सेवा करनी होगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरुकुल में आकर गाय की चरवाही करते हैं 21 दिन तक।
महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में इस कथा को बड़ा विस्तार से लिखा है। और उस समय गाय दिलीप की परीक्षा लेती है। गाय को एक सिंह घायल कर देता है और एक गाय की रक्षा के लिए दिलीप अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। उसी गौमाता के आशीर्वाद से दिलीप को रघु जैसा पुत्र हुआ और सूर्यवंश में रघु इतने बड़े प्रतापशाली राजा हुए कि सूर्यवंश का नाम रघुवंश के रूप में बदल गया। एक सूर्यवंश में रघु ही राजा हुए जो सर्व दक्षिणा यज्ञ किया। सर्व दक्षिणा यज्ञ उसे कहते हैं कि यज्ञ करने वाला अपने शरीर पर कपड़ा भी नहीं रखता है, लंगोटी के अलावा सब कुछ दान में देता है, स्वराज सम्राज सब कुछ दे देता है। रघु ने सर्व दक्षिणा यज्ञ कर अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में दे दिया, इसलिए इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र का नाम था अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के घर प्रभु राम का अवतार होता है। कई अवतार की कथा आती है। रामायण सतकोट अपारा, हरि अनंत हरि कथा अनंत, नाना भांति राम अवतार। एक बार कश्यप अदिति दशरथ बनते हैं, एक बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण 1000 तुलसी दल रोज शालिग्राम पर चढ़ाया करते थे मंदिर में जाकर। बुखार भी लग जाए तो अपना नियम नहीं छोड़ते थे, बुखार से प्रार्थना करते थे कि हमें उतनी देर के लिए छोड़ दो जितनी देर में हम अपना नियम पालन कर लें। हमारे आपके जीवन में कोई नियम नहीं है, पशु का भी कोई नियम होता है। जानते हैं कि बंदर सीताफल नहीं खाता है, रामफल नहीं खाता है, क्योंकि राम जी की सेना है बंदर, इसलिए। पशु भी सब समय संभोग नहीं करता, लेकिन ये इंसान तो सबसे गया गुजरा हो गया। कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं है। 5 मिनट के लिए भी कोई नियम तो रखो जीवन में। स्नान करके भोजन करना है, 2 बार 4 प्रभु का नाम लेना है, अगरबत्ती जलानी है, कुछ तो नियम बना लो जीवन में। बस एक मनुष्य में जन्म ले लिया, हो गया। तो 1000 तुलसी दल विप्रदेव शालिग्राम पर नित्य अर्पित करते थे। एक बार मंदिर के पीछे एक पिशाचनी की रोने की आवाज आई। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, तुम कौन हो? वो पिशाचिन कहती है, मैं पिशाचिन हूं। मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया, जिस कारण हमें पिशाच योनि मिली है। तो यहां क्यों रो रही हो? आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, बोलो। आप 1000 तुलसी दल शालिग्राम पर चढ़ाते हैं भगवान का नाम लेकर। आप एक दिन का पुण्य हमें दे दे तो हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता इतने बड़े त्यागी थे, कहा एक दिन का क्यों, हम अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हें दे देते हैं। और गंगाजल लेकर उत्सर्ग कर दिया उसके नाम से। परमात्मा प्रकट हो गए वहां। जहां त्याग है वही परमात्मा का वास होता है, जहां स्वार्थ है परमात्मा वहां से दूर रहता है। भगवान ने कहा, विप्रदेव, जिंदगी भर की कमाई आप एक पापी के उद्धार के लिए समर्पित कर दिए। आप बड़े त्यागी हैं। आप अगले जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे और ये पिशाचिन आपकी धर्मपत्नी कौशल्या बनेगी और मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा धरती का भार हरण करने के लिए।
तो एक जन्म में ब्राह्मण देवता दशरथ के रूप में आए। कल मैं बताया था कि इक्ष्वाकु नाम के राजा ने अयोध्या नगर को बसाया सरजू नदी के किनारे। आज सूर्य वंश में दशरथ जी का जन्म हुआ। 60,000 वर्ष बीत गए। दशरथ जी को एक पुत्री भी हुई थी। किसी ने बताया कि यदि बेटी का मुंह पिता देखेगा तो पिता की मृत्यु हो जाएगी। उस बेटी को बचपन में ही गोद दे दिया अपने मित्र राजा अंगपाद को, जिनका नाम शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया। और श्रृंगी ऋषि ही यज्ञ करेंगे तो दशरथ को पुत्र होगा। तो 60,000 वर्ष बीत गए लेकिन दशरथ को कोई पुत्र नहीं है। और दशरथ महाराज कभी जीवन में आवश्यकता ही नहीं समझे कि हमें पुत्र भी चाहिए। अयोध्या की प्रजा ही हमारी संतान है। अयोध्या की प्रजा ही दशरथ को अपना पिता मानती है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी बरदात होती है, ऐसी घटना घटती है जिससे कोई बड़ा काम हो जाता है। एक बार दशरथ एक मृगा का शिकार किए। जान बचाने के लिए मृगा एक तालाब में छलांग लगा दिया। दशरथ जी धनुष्वान लेकर खड़े हो गए और मृगा से कहते हैं कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा मेरे हाथ से मर जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मृगा कहता है महाराज, आप पुत्रहीन हो, आपके हाथ से मरने से हमें नरक में जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं आपके हाथ से मरना नहीं चाहता। उस मृगा की बात दशरथ के हृदय को भेद दिया। दशरथ वहां से सीधे गुरुकुल आए, गुरु वशिष्ठ के पास रोने लगे। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा, कहा धरहु धीर होई है सुचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज, एक दो नहीं तुम्हें 4-4 पुत्र होने वाले हैं। धैर्य धारण करो और ऐसे पुत्र होंगे जो तीनों लोक में जिसका नाम, जिसका यश गान होगा। इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर, उस समय महाराज दशरथ के दामाद थे श्रृंगी ऋषि और शांता उनकी बेटी भी आई। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में अश्वमेध यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्निदेव ने स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद दिया। तीनों रानियों में बंटवारा हुआ गुरु के आदेश से, और तीनों रानियां अग्निदेव के द्वारा दिए गए पायस खीर प्रसाद पाकर गर्भ धारण किया। हम लोग भागवत कथा में बैठे हैं, राम कथा में नहीं। इतना हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं राम कथा भी उतनी ही ढंग से करता हूं जितने आनंद में भागवत कथा करता हूं। राम कथा 9 दिन का मंच होता है। और जब कौशल्या गर्भवती होती है तो कौशल्या का स्वभाव कैसे बदल जाता है, सुमित्रा का स्वभाव कैसे बदल जाता है। जब राम कथा कहते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि कौशल्या के जीवन कितना वैराग्यपूर्ण है, कितना त्यागपूर्ण है। तभी तो राम उनके पुत्र हैं। हमें इस कथा को संक्षिप्त में आगे बढ़ाना होगा। कल भगवान कृष्ण का जन्म कथा भी कहनी है, उत्सव भी मनाना है। तो चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी ग्रह नक्षत्र का सुंदर योग बना। सूर्य वंश में 12 बजे दिन में, चैत मास में, मध्य दिवस में, मध्य दिवस अति शीत न घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। दशरथ के महल में बड़ा ही उत्सव हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म से जो अयोध्या में सन्नाटा छाया था, उस अयोध्या को तोरण पताके से सजाया गया दुल्हन के रूप में।
और राम जी प्रकट हुए। सभी मिलकर राम के जन्म महोत्सव में भाग लिए, उत्सव मनाए, आनंद मनाए, खुशी का अनुभव किया। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहने कर जोरी अस्तुत गौरी तेरी विधि करो अनहता माया गुण जाना तीत अवाना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि वही सुख सहता सोम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीखंता ब्रह्मांड काया तेर मित्र माया रोम रोम प्रतिवेद कहे और सोवासी उपहासी सुनत धीरमति धीर नर जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत चाहे कथा सुहाई बात बुझाई कही प्रकार सुत प्रेम धरे। माता पुनि बोली सोमति रोली करहु तात यहरो जैसे अति प्रियशीला सुख परम मनोहा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होया बालक सुर गोपा हरि जगावे हरि बल पावे न करे भव पाय है चरित जगावे हरि पद पावे न करे भव विप्रधेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तरो माया बोल श्यावण रामचंद्र की जय। कि जब जब हो ही धर्म की हानि, अधहि असुर, तब तब भरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सहज वीरा। हरहि कृपानिधि सहज वीरा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है, तो हर युग के अंत में प्रभु का अवतार होता। कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बनकर लीला करता।
रावण का आतंक तीनों लोक में फैला। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर अहंकारी रावण तीनों लोक को रुलाने लगा। तो क्षीर सागर के पास जाकर सबने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी जितकारी जय सुरारी सिंधु सुता पीकर। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबको आश्वासन दिया और आज अयोध्या में दशरथ के घर सूर्य वंश में सूर्य कुल में प्रभु का अवतार हुआ और 1 महीना सूर्यास्त नहीं हुआ। सूर्य देव मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधु। सूर्य देव की गति कभी रुकती नहीं। आज रामचंद्र के दर्शन के लिए सूर्य देव का रथ भी रुक गया है। 1 महीना का दिन हुआ। अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया गया। चलिए हम लोग एक भजन भगवान के जन्म अवसर पर बधाइया के रूप में श्रवण कर लेंगे।